व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू इंटरेस्ट वीडियो। आज हम देखने वाले हैं रशिया ने यूएस का मिलिट्री ड्रोन जो क्रैश किया है। सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने क्रैश किया है, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो खुद ही क्रैश हो गया। तो अभी देखते हैं क्या पूरा मामला। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से वीडियो है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। वॉर बिटवीन सुपर पावर्स पॉसिबल, तो क्या ऐसा हो सकता है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। और ड्रोन क्या है पूरा मेरे को न्यूज का बिल्कुल भी नहीं पता, बस मैंने इतना सुना था कि रशिया ने कहा है कि शायद से वो खुद क्रैश हो गया। तो देखते हैं क्या है। 1 2 3 लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो यहाँ पे आप लोग। रशिया क्रैशेस यूएस मिलिट्री ड्रोन। दुनिया भर में इस टॉपिक पर बातचीत हो रही है कि किस तरीके से यूएसए की मिलिट्री क्राइमिया के पास एक मिलिट्री ड्रोन उड़ा रही थी, और उसी दौरान क्या होता है कि एक Su-27 आता है रशिया की साइड से, ऐसे मनूवर्स करता है ड्रोन्स के आसपास, ड्रोन के ऊपर फ्यूल गिर देता है, ड्रोन बिल्कुल कंफ्यूज होकर नीचे पानी में गिर जाता है और क्रैश कर जाता है। और ये एक बहुत ही महंगा रीपर ड्रोन था यूएसए का। तो ऑब्वियसली यूएस बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात से। यूएसए का कहना यह है कि रशियन एयरफोर्स ने इंटेंशनली जानकर ऐसे मूव्स किए जिसकी वजह से यूएसए का ड्रोन क्रैश कर जाए। रशिया ने अपनी तरफ से ये कहा है कि यूएसए का ड्रोन खुद ही पहली बात तो गलत जगह एंट्री कर रहा था, उसके अलावा ऐसे मनूवर्स कर रहा था, इस तरीके से मुड़ रहा था हवा में कि एक टाइम पे आकर इसने अपना कंट्रोल खो दिया और खुद ही पानी में गिर गया। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चलो ये तो जी आर्टिकल्स जो मेन कहानी कह रहे हैं वो है, और साथ में रशिया ने एटलीस्ट अपनी साइड से ये कहा कि इन्होंने कोई मिसाइल नहीं दागा यूएसए के रीपर ड्रोन की तरफ, ये ड्रोन खुद ही गिर गया है। मगर रियलिटी में हुआ क्या है यहाँ पर? कैसे यूएसए जो बिल्कुल यहाँ पे आपको मिलेगा एक ओशन पार करके, इनका ड्रोन यहाँ पे रशिया के क्राइमिया के आसपास कैसे पहुँच गया? ऑब्वियसली देखो, यूएसए की मिलिट्री की हैवी डिप्लॉयमेंट आपको मिलेगी मेडिटेरेनियन में, उसके अलावा ब्लैक सी के आसपास भी इनकी कुछ डिप्लॉयमेंट है, और साथ ही साथ याद रखिएगा यूरोप में बहुत सारे नेटो देश हैं, वहां पर भी यूएस अपने ड्रोन्स डिप्लॉय कर सकता है। और यूएस अपने ड्रोन्स के जरिए काफ़ी बार ना यहाँ पे क्राइमिया का जो रीजन है इस पे रखता है नज़र, क्योंकि क्राइमिया के रीजन से काफ़ी बार ना रशिया ने मिसाइल दागे हैं यूक्रेनियन मिलिट्री पर। तो कई इंसिडेंसेस देखे गए हैं कि जब रशिया मिसाइल दागने वाला होता है यूक्रेन पर, उससे पहले ही यूएसए का ड्रोन होता है इस इलाके में, वो ड्रोन यूक्रेन की मिलिट्री को बता देता है कि आपको पीछे हो जाना है, रशिया हैवी बॉम्बिंग करेगा इस इलाके में। और ऑब्वियसली आप इमेजिन कर सकते हैं एक टाइम के बाद रशिया बिल्कुल फेड अप हो चुका था, उन्हें कुछ एक्शन करके दिखाना था, उन्हें यूएसए को दिखाना था कि आप ब्लैक सी में, ये जो इलाका है ना ब्लैक सी, यहाँ पे क्राइमिया के आसपास अपने ड्रोन्स नहीं उड़ा सकते, अगर आप उड़ाएंगे तो हम एक्शन लेंगे। और यूएसए का कहना यह है कि इनका जो ड्रोन है ये इंटरनेशनल वाटर में था, जो क्राइमिया के आसपास का रीजन है वहाँ पे इनका ड्रोन नहीं गया, इंटरनेशनल एरिया में इनका ड्रोन था। रशिया का Su-27 आया, इनके ड्रोन को हवा में ऑलमोस्ट एक टक्कर मारी, लिटरली ये यूएसए ने कहा है कि हिट किया हमारे ड्रोन को, उसकी वजह से हमारे ड्रोन ने कंट्रोल खो दिया और ये नीचे क्रैश कर गया। और मैं इस न्यूज़ को प्रॉपरली फॉलो कर रहा था, यूएसए के न्यूज़ आउटलेट्स में इनके जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उनके इंटरव्यू सुन रहा था। हर जगह ना यूएसए की तरफ से एक फ्रस्ट्रेशन मुझे दिखी। फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर थी कि रशिया एज ए नेशन, ये लोग हार नहीं मान रहे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि एक साल हो चुका है यूक्रेन वॉर को लेकर। जस्ट इमेजिन दिस, सारे नेटो देश लगातार यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, यूएसए ने बिलियंस खर्च दिए यूक्रेन को आर्म करने के लिए, इंटेलिजेंस इनपुट दिया यूक्रेन को, रशिया पर दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए। मतलब इतने सैंक्शन लगे हैं रशिया पे। एक बार के लिए ये फोटो देखो यहाँ पे, ये फोटो मेरे एक मित्र हैं, प्रोफेसर हैं रशिया की यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझे सेंड की ये फोटो। ये जी रशिया की कोका कोला है, रशिया पे ऐसे सैंक्शन लगे हैं, यूएस की इतनी सारी कंपनीज ने पुल आउट कर दिया कि रशिया में आप जाओगे ना आपको एक अलग दुनिया दिखेगी। इनका खुद का कोका कोला बन रखा है, इन्होंने खुद के मैकडॉनल्ड्स बना रखे हैं, खुद का इनका KFC बन चुका है। और ये सब पता क्या दिखाता है? ये एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि रशिया एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ये कहा है, देखो प्रेशर रशिया पे जबरदस्त है। पुतिन ने खुद ये बात एक्सेप्ट करी है कि रशिया अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे
पुतिन सेज रशिया इज इन ए फाइट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट। मगर तब भी आप इमेजिन करिए जब रशियन एयरफोर्स ने अपना Su-27 भेजा होगा इस यूएसए के ड्रोन को नीचे गिराने के लिए, एक बार को झिझक आई होगी कि यूएसए है, कुछ रिटेलिएशन ना कर ले, वैसे ही हम फंसे हुए हैं यूक्रेन में। मगर ये दिखाती है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री का कैरेक्टर। जब इनको लगेगा कि इनके एयर स्पेस का वायलेशन हो रहा है, चाहे सामने यूएसए हो, इससे पहले आपको याद होगा जब यूक्रेन युद्ध शुरू नहीं हुआ था, यूके के साथ ही रशिया ने सेम किया था। यूके की जो नेवल शिप्स हैं इनके आसपास बॉम्ब गिरा के इनको भगा दिया था अपने इलाके से। तो ये जो आज के समय रशिया कर रहा है ना, ये मुझे लगता नहीं है कि दुनिया में जरा कंट्रीज कर सकते हैं। दिस इज शेयर ब्रेवरी। और आने वाले दिनों में देखो पॉसिबिलिटी है कि रशिया बहुत सारा एरिया भी कैप्चर कर ले यूक्रेन का। एटलीस्ट ये जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ना कर्सर, ये हो सकता है एरिया रशिया कब्जा ले, क्योंकि रशिया बहुत ज़रा करीब है बखमुत के। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो है दोनबास रीजन, ये रशिया कब्जा चुका है अब तक यूक्रेन का, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये है बखमुत। बखमुत एक आप कह लो किला बना दिया है यूक्रेन ने। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जैसे ही ये एरिया गिरता है ना यूक्रेन का, आप देखोगे रशिया एक बहुत ज़रा स्ट्रॉन्ग एडवांस करेगा आगे। और इसलिए आपने देखा होगा बखमुत ये जो एरिया है बहुत ज़रा न्यूज़ में है। यूक्रेन के लोग हर घंटे इस पर ट्वीट कर रहे हैं कि बखमुत को अभी भी हमने बचा कर रखा हुआ है, बखमुत होल्ड्स। मगर रशिया दूसरी तरफ से लगातार यहाँ पे एडवांस कर रहा है। और जैसे ही बखमुत गिरता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ रशिया के लिए ये एक बड़ी जीत होगी। और ये बात ज़ेलेंस्की ने खुद एडमिट करी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट से पूछा गया कि बखमुत को आप इतना होल्ड करके क्यों बैठे हुए हो, वहाँ से न्यूज़ आ रही है कि इतने लोग मारे गए यूक्रेन के। क्योंकि क्या होता है, एक जब एरिया यूक्रेन होल्ड करता है तो रशिया लगातार वहाँ पर शेलिंग करता है, बॉम्बिंग करता है, यूक्रेन के कई सैनिक मारे जाते हैं। तो उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं अमेरिकन पूछते हैं कि आप थोड़ा सा रिट्रीट कर लो, थोड़ा पीछे हो लो। मगर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जैसे ही बखमुत गिरता है एक ओपन रोड हो जाएगी, एक खुली सड़क आ जाएगी रशिया के सामने। और उसके बाद यूक्रेन का बहुत सारा पार्ट ईस्ट में रशिया कैप्चर कर लेगा। तो इसलिए ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि यूएस इनको और वेपन्स दे, पोलैंड और वेपन्स दे, बखमुत को कैसे भी ये होल्ड करके रखेंगे। बिकॉज जैसे ये शहर गिरेगा पूरा आप मान के चल लीजिए ईस्ट यूक्रेन गिर जाएगा। और सिंस ये कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पे है ना, तो रशिया अब यूएसए को भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। यूएसए का कोई ड्रोन इनको दिख रहा है तो उसको ये गिरा रहे हैं। और यूएसए ने देखो यहाँ पर ये कहा है कि जिस तरीके से रशिया ने इनका ड्रोन गिराया है, रीपर ड्रोन गिराया है, ये कुछ ऐसा ही है जैसे इन्होंने मिसाइल शूट कर लिया। तो यूएसए की भी जो लैंग्वेज है ना, ये चिंताजनक है। ये साफ दिखाती है कि यूएस इसको मान रहा है एक स्ट्रॉन्ग अग्रेशन, और हो सकता है कल को यूएस इसकी रिटेलिएशन करे। और इसी को कहा जाता है काफी बार मिस कैलकुलेशन, कि कहीं पे मिस कैलकुलेशन हो गई, दोनों कंट्रीज ने अग्रेशन जरा स्टार्ट कर दिया। कल को मान लीजिए यूएसए शूट डाउन कर देता है रशिया का फाइटर जेट या कोई सबमरीन या फ्रिगेट, तो डेफिनेटली एस्केलेशन बढ़ने का खतरा है। पर्सनली आप मुझसे पूछे, मैं यही कहूंगा जल्दी से जल्दी ये वॉर खत्म हो, दुनिया के लिए बेहतर होगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बैंक्स दुनिया में एक के बाद एक कमजोर हो रहे हैं, कई बैंक्स कोलैप्स भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये मेजर वॉर थमने को नहीं आ रही। दिस इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। और स्थिति अगर ऐसी रहती है तो आप देखोगे 2023 पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही मुश्किल साल रहने वाला है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। फ्रांस ने एक बहुत ही बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है इंडियन ओशन में। इस युद्ध अभ्यास का नाम है ला पेरोस। आपको बताना है कि क्या इस युद्ध अभ्यास में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा यस और नो का, कि क्या इंडिया यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और नहीं, मेरे को ध्यान नहीं, इस वाली न्यूज का बिल्कुल ध्यान नहीं मेरे को कि इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया है रशिया ने कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वो खुद ही गिर गया। मुझे लगता है कि भाई देखो, पहली बात तो रशिया कैपेबल है ऐसा करने का, और वो बहुत ही मतलब एक वो होता है ना कि अपना बिना एक्सेप्ट करे भी एक वो आगे वाले के माइंड में डाल देना कि भैया हमने करा है, और आगे वाला फिर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये सिचुएशन जो है ना अभी बहुत ही नाजुक जगह पर है। यहाँ से अगर ये मोड़ गलत लेता है बहुत ज्यादा, और ऐसा नहीं कि दो देश की लड़ाई हो रही है तो उन्हें पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। इस चीज से फर्क पड़ेगा क्योंकि पड़ रहा है कहीं ना कहीं, पड़ रहा है। और सैंक्शंस लगने के बावजूद रशिया ने ये साबित कर दिया है अपने ही रेस्टोरेंट्स, अपने ही ब्रांड्स से कि हम सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, हम अपना काम खुद कर लेंगे। वो नहीं, लेकिन हम इस वॉर से ऐसे नहीं, समझौता करके निकलने वाली बात नहीं है रशिया की। रशिया ने कहा कि भाई जो हमारी डिमांड्स है वो मीट करनी पड़ेंगी।
समझौता तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, और टू बी फ्रैंक वो दोनों साइड से नहीं दिख रहा। और यूक्रेन का तो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यूक्रेन को क्या होता है, आपको एक वॉर लड़ने के सबसे पहले हथियार चाहिए होता है, लॉजिस्टिक्स चाहिए होते हैं, वो आपको सप्लाई हो रही है, आप पीछे क्यों हटोगे? दूसरी कंट्री तो वैसे ही अपनी डिमांड पूरी कराना चाहती है, वो नहीं हटना चाहती। और जो कमजोर देश था उसको वैसे ही स्ट्रांग बनाया जा रहा है भारी ताकतों से, भारी मुल्क उसको हथियार सप्लाई। और वरना ऐसे यूक्रेन अब तक नहीं चल पाता। लेकिन मैं बता दूं, ये वॉर से नहीं सिमटेगा, ये चीज डील होगी टेबल टॉक से ही, टू बी फ्रैंक। लेकिन उसमें अब कितना टाइम लगेगा, कितने महीने लगेंगे या पूरा साल लग जाएगा, वो चीज देखने वाली है। और चिंताजनक है ये सिचुएशन। और यूएस से भी आपको पता है कि बैक डाउन नहीं करता वो, तो और एग्रेशन, और दोनों पार्टी अगर एग्रेशन दिखाएंगी सिचुएशन वही एस्केलेट हो सकती है। सर ने कहा, प्रशांत सर ने, और हम यही चाहेंगे कि ना हो, ये वॉर खत्म हो, हर एक चीज ठीक हो, नॉर्मल तरीके से देश चले। लेकिन पुतिन ने साबित कर दिया कि भैया वो बहुत ही उस तरीके का लीडर है कि भैया दब के नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब कि वो तो अलग ही जोन में। लेकिन फिर भी हम यही होप करेंगे कि ये वॉर जल्दी आए और पीस मेंटेन हो इस देश में, क्योंकि देश में क्या पूरे दुनिया में, क्योंकि आपको ये पता है कि हालात, बहुत चीजें ऑलरेडी टेंशन हो गया है, ग्लोबल वॉर में हो गई, 36 चीजें हैं, इन चीजों पे जल्दी से कुछ समाधान निकले। हम तो भैया क्या ही समाधान करते हैं, टेबल टॉक ही होनी चाहिए। और हाल ही में बातचीत आई थी कि मोदी जी ने भी कुछ ना कुछ कहा है, तो देखते हैं बाकी आगे क्या किस तरह से बिल्डअप होता है, क्या चीज़। बाकी मिलते हैं आपसे को वीडियो के साथ। प्रशांत दमन सर की वीडियो में काफ़ी कुछ हमेशा ही जानने को मिलता है। और वही वाली बात है, मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि रशिया ने ये कहा है कि हमने नहीं करा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या कोई इस पे कुछ कहना चाहें जरूर बताना। कर दें वीडियो को लाइक, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।